चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्पेशल सेशन के अंदर। तो आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं और आज आपके सामने स्पेशल एक स्लाइड दिख रही है आपको बेस्ट डील के बारे में। तो बेस्ट डील की सबके पास क्योंकि नॉलेज बहुत कम थी, इसलिए हमने आज सोचा कि बेस्ट डील के बारे में चर्चा की जाए कि बेस्ट डील से जुड़ना क्यों ज़रूरी है और क्यों हम यहाँ से जो सामान आज तक ले रहे थे बाहर से और वेस्टेज जो बना भी नहीं रहा, तो उसके साथ जुड़ने का क्या फ़ायदे हैं, क्यों जुड़ना चाहिए और दूसरे लोगों को कैसे बताएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के अंदर। और ये स्लाइड क्या कह रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्टिज ने जो बेस्ट डील को लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है वेस्टिज ने, बेस्ट डील को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसी चीज़ के ऊपर आज थोड़ा सा जानेंगे कि बेस्ट डील को लॉन्च करने की जरूरत क्या है, जब पहले से ही इतने सारे प्रोडक्ट्स वेस्टिज के पास हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके लोग 1-1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गए बिना बेस्ट डील के ही। तो फिर क्या जरूरत है बेस्ट डील को इतने बड़े उसमें एम्पायर में जाने की। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है वेस्टिज की, नए नए स्टोर्स भी खोलने पड़ते हैं और सारी इसकी इन्वेंट्री को चेक करना, अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा हेक्टेक का जॉब है। मतलब इतने बड़ी उसमें क्यों आए, क्या फ़ायदा है इसका। जितने भी लोग वेस्टिज कर रहे हैं उन सब के लिए वेस्टिज ने सोचा कि ये सब लोग जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, वेस्टिज का सारा सामान यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस सब लोगों की डिमांड क्या थी। उस हम सब लोगों से भी लोग पूछते थे कि क्या आपके पास डेली यूज के प्रोडक्ट्स, आटा है, दाल है, चावल है। और इसका जवाब दे दे के वेस्टिज वाले भी बहुत थक चुके थे कि हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास चावल नहीं है। तो कह रहे अगर ये होता तो हम आपके साथ आ जाते, क्योंकि आपके पास ये नहीं है। तो इन चीज़ों को, हमारी चीज़ों को वो सोचता था कि ये तो दवाइयाँ हैं, इन चीज़ों में क्या जाना। लेकिन जब उसको वेस्टिज ने जरूरत समझी इस चीज की कि ये जितने भी वेस्टिज कर रहे हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा यूजर उस समय हो चुके थे, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से यूज कर ही रहे हैं असेंशियल चीजों को, यानी डेली यूज में जो आटे दाल चावल यानी राशन की जो चीजें हैं। और सब लोगों से हमसे पूछा भी जा रहा है कि ये चीजें आपकी लाएंगे कब। तो फिर इसके ऊपर तैयारी शुरू हुई और लगभग 3 साल पहले इस शुरू किया गया बेस्ट डील को। किस तरीके से आज इसके फायदे आपके सामने हैं कि वेस्टिज को जब बेस्ट डील को अप्रोच ना बहुत इजी हो जाएगी जब आपके पास आटा दाल चावल यानी हमारे पास जब ये चीजें होंगी ना। इसके लिए अप्रोच बहुत आसान है किसी को भी अप्रोच करना, क्योंकि इसका वो यूजर जो है वो पहले से ही है। किसी को नया नहीं समझाना, यहाँ पे सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी नहीं समझाना, ऑलरेडी वो उसके घर पे खाना बन ही रहा है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि पहले से ही वो यूज़र है इस चीज़ का। तो इसके लिए कोई डेमो, स्पेशल डेमो नहीं चाहिए। और इन ब्रांड से पहले ही लोग मतलब कि जानते हैं इस चीज़ को कि राजधानी क्या है, गोल्डी मसाला क्या है और आटे की ज़रूरत क्यों है, दाल क्यों बनानी चाहिए। इसके लिए पहले से ही जानते हैं और हर चीज़ जो हमने टाई अप किया वो ब्रांड के साथ टाई अप किया। यानी कि इन चीज़ों को इस नाम से कोई अनभिज्ञ नहीं है, हर चीज़ के बारे में पहले से ही जानता है। और आज की डेट पे भी वैसे भी लोग चाह रहे हैं, आप देखना ऑनलाइन बाजार इतना ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है और कई कई गुना लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बन रहा है ऑनलाइन बाजार। तो इसी के ऊपर ही पूरा बेस कर दिया, ऑफलाइन भी रख दिया, ऑनलाइन भी रख दिया। क्योंकि वेस्टीज जो कर रहे होंगे वो तो ऑफिस जाते भी रहते हैं, वो वहीं से ले आएंगे सामान। लेकिन जो नहीं कर रहे, क्यों ना उनके घर पे एक फैसिलिटी दी जाए जिसमें वो क्लिक करेंगे। और आज जैसे अमेजोन या और ऐप जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, तो हमें भी एक ऐप दिया वेस्टीज ने बेस्ट डील के नाम से, जिसके अंदर हमारा गेस्ट भी आए तो वो भी सामान ले सकता है और हम भी सामान ले सकते हैं। लेकिन जागो ग्राहक जागो का नारा जो है वो आज पहली बार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि ग्राहक अगर जाग जाए तो। जो ग्राहक को लूटा जाता है सबसे ज्यादा, क्यों लूटा जाता है, क्योंकि जितने भी पैसा कमाते हैं लोग वो किसी ना किसी ग्राहक की जेब से आता है, ये तो तय है। अगर ग्राहक की जेब से पैसा निकलेगा नहीं तो दूसरे लोगों की जेब में जाएगा नहीं, जो मिडल मैन है, शॉपकीपर है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, विज्ञापन इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, सारी चीजें जो काम कर रही हैं। जब हम कुछ खरीदते हैं तभी हमारे से जो पैसा हेलो। जाता है फिर वो 60 से 70% आता है सब लोगों की जेब में, जो बिचौलिए होते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जागो ग्राहक जागो का नारा वेस्टीज ने लगाया है, और वेस्टीज समझा रहा है हर ग्राहक को कि किस तरीके से आपको परचेजिंग करनी है। आज आप उस तरीकों को जानेंगे कि अगर आपने ऐसे परचेजिंग कर ली तो क्या हम कुछ सिर्फ अपने घर की बचत करेंगे, या हम बचत करेंगे कुछ देश की भी, कुछ समाज की भी, उन चीजों की भी बचत करेंगे। तो बीच में स्लाइड पे कोई लिखे ना, आज इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि हमने जब वेस्टिज ने वेस्ट डील को शुरू किया, और हम लोग ना सिर्फ सामान देने के बिजनेस में नहीं है, सामान तो वो पहले ही कहीं ना कहीं से साबुन ला रहा है, कहीं से शैम्पू ला रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ चीज आ रही है। अगर सिर्फ वो ग्राहक बन के आता है और उसको कोई वैल्यू एडिड नहीं करते हम उसके सामान को परचेज करने में, तो फिर वो आएगा। आप देखते हैं काफी लोग ना आते हैं, पहली परचेजिंग करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, दूसरी में कई बार नजर नहीं आते कुछ लोग, क्योंकि यहाँ से लेने पे और वहां से लेने में उसको बहुत बड़ा कुछ चेंज नजर नहीं आया। चेंज क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि हमने उसकी जो सामान खरीदने की जो आदत थी उसमें कुछ वैल्यू एडिड नहीं होती। वैल्यू एडिड किस तरह से होगी मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की गारंटी है यहाँ पर। किस तरीके से गारंटी है? क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रांडेड है। हमारे पास बेस्ट डील में जितने भी टाई अप्स हैं वो ब्रांडेड सामान के साथ है, और ब्रांडेड का मतलब हो गया कि यानी कि वो जो है क्वालिटी है उसकी वो बहुत अच्छी होगी। ब्रांड तभी बनता है जब उसकी क्वालिटी होती है, उसका नाम होता है ना। यानी हर जगह पे उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एड, हर आदमी उसके नाम को जानता है। जैसे राजधानी का ब्रांड, मदर डेयरी का, नंदा का, एवरेडी का, इन सब नामों को लोग पहले से जानते हैं, हमारे प्रचार की जरूरत नहीं है उसको। तो यानी क्वालिटी की चीजें हैं। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो मार्केट में ब्रांडेड सामान है, क्या वो 100% ओरिजिनल है या इस समय, या उसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है। आप देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार एक सर्वे भी कराती रहती है कुछ कंपनियां, और मार्केटों में भी पूछती रहती है कि कितना सामान कहाँ कहाँ पे होलसेलिंग में बिक रहा है। तो कुछ कंपनियों के तो ऐसे भी रिपोर्ट आई कि उन्होंने बनाया तो 1 लाख पीस, लेकिन मार्केट में बिक रहा था 1.5 लाख पीस। तो इसका मतलब ये 50,000 पीस कहाँ से आया है? ये आ जाता है डुप्लीकेट माल। कई बार आप देखते भी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज से बहुत दुखी भी हैं, तो कितनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, और मार्केट में उन्हीं का नाम, उन्हीं का लेबल इस्तेमाल कर कर वो सारी चीजें मार्केट में बिक्री होती हैं। तो वो चीज हमारे यहाँ कभी भी नहीं हो सकती। आप जब भी बेस्ट डील से सामान लोगे वेस्टिश के यानी बैनर के नीचे, तो आपको गारंटी मिलेगी। वो क्योंकि हम जो लेंगे सामान वो अब कंपनी से लेंगे, ब्रांडेड से, ब्रांड से डायरेक्ट आएगा बेस्ट डील के पास। और कभी भी कंपनी अपने सामान को डुप्लीकेट बना के नहीं बेचती है। तो कुछ बिचौली होते हैं, कुछ मार्जिन ज्यादा की लालच होती है। और हमारी आदत क्या है, हमारी इतने सालों की आदत जो है, हम जब जाते हैं मार्केट में, क्या हम बिल लेते हैं उस सामान का? ना तो वो सामान दुकानदार देना चाहता है बिल, और ना ही हम लेना चाहते हैं। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं हम किसी भी चीज का, जैसे मैगी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैगी मान लो 12 रुपए की मिलती है आपको। तो अगर आप उसका बिल ले लेते हैं तो महंगी नहीं हो जाती वो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 12 रुपए। और जब आप लेते हैं मैगी को तब भी 12 की मिलनी है, आप बिल लोगे तब भी 12 की मिलनी है, बिल नहीं लोगे तब भी 12 की मिलनी है। लेकिन बिल लेने से क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो उसका हक है, गवर्नमेंट का जीएसटी, वो तो मिला कम से कम। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जब इतना शोर मचा कि सारी इस चीजों को बैन करो, ये यूज नहीं करनी चाहिए, ये जो इतने बड़े बड़े ऐप भी बैन कर दिए, तो क्या कर रहे थे हम कि हमें लोकल वोकल और ग्लोबल यानी कि जो इंडियन सामान है उसी को यूज करना चाहिए ताकि इंडिया का व्यापार बढ़े। एक तरफ तो हम इसका नारा लगा रहे हैं, कितनी ईमानदारी से लगा रहे हैं इसका नारा, कितने लोग सीरियस हैं इस बारे में, सभी लोग सीरियस हैं। जरा सी उनसे बात कर लो, ऐसे समझाएंगे हमें, या खुद भी समझे हुए हैं इस बात को, और वाकई बहुत सीरियस है, बात भी सीरियस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सिर्फ इस बात से कि मैं इस ऐप को यूज नहीं करूंगा, ये तो बहुत बड़ी देशभक्ति नहीं हुई। और जब हम डेली सामान यूज कर रहे हैं 1,000 रुपए का, और उसके ऊपर जो 18% टैक्स है उसका बिल नहीं काट रहे, तो एक परिवार 1,800 रुपए से, और एक ही परिवार थोड़ी है दिल्ली में या इंडिया में, आप खुद सोच लो कितने करोड़ों की सेल होती है।
गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी कुछ एक पेंसिल भी लो तो बिल लो आप उसका। बिल लेने से आपको चीज महंगी नहीं मिलेगी, बिल उतने की मिलेगी, चीज उतने की पहले थी अभी भी उतने की है। लेकिन क्या हुआ, कम से कम हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश को तो पैसा जाए है, वो हमारे, हमने उनके नाम का दिया है जो, तो इससे क्या लगा हमें कि हमें सस्ती थोड़ी मिल गई। तो बिल लेने से क्या होता है कि इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है, अच्छे कामों में लगती है, हमें हमें सड़क भी चाहिए, हमें और चीजें भी चाहिए, बनेंगी वो तब भी। लेकिन उसमें अगर फिर कहें जी कहाँ मिलती है, कहाँ ये चीजें, अरे नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं तो महंगाई पे असर पड़ेगा ही। देनी आपको फिर भी 12 है, या और चीजें जो लेनी है आपको, एवरेडी का सेल लेना है आपको, पेंसिल सेल है ना, अपनी रिमोट में डालना है सेल, बिना रिमोट बिना सेल के चलेगा ही नहीं वो। लेकिन वहां से भी आपको बेस्ट डील भी 10 रुपए का दे रहा है, मार्केट से भी 10 का ला रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं आपको बिल। इस बिल को छोटा ना समझे हम। जब क्वालिटी की चीज मिल रही है और बिल के साथ मिल रही है, तो बेस्ट डील से सामान लेना सिर्फ सामान लेना नहीं है, ये एक देश सेवा भी आज से मान सकते हैं आप। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब इतने करोड़ों की सेल आज कर रहा है, 2300 करोड़ के करीब की सेल वेस्टिज कर रहा है, तो इस समय बेस्ट डील का भी तो इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। और आगे चल के ये और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप खुद सोचें, जब यही चीज हम मान लो यहाँ पर कर रहे होंगे सेल, एक दिन हम 500 करोड़ की सेल कर रहे होंगे बेस्ट डील की, तो उसका जब 18% या 10%, कुछ भी मान लो, एवरेज एक 10% भी मान लें, तो 50 करोड़ बिल काट कर जा तो रहा है कम से कम गवर्नमेंट के पास। और उन्हीं चीज को पहले हम नहीं ले रहे थे, बेस्ट डील नहीं था तो कहाँ से ले रहे थे, हम तो बिल नहीं ले रहे थे। तो यानी कितना बड़ा अमाउंट वेस्टिज की वजह से, और बाकी जो टीडीएस कटता है इनकम के थ्रू, वो भी देश के खजाने में जाता है, ये भी कितनी बड़ी बात है। उससे भी तो काम चलते हैं, उससे भी तो सेना के अंदर पैसा जाता है। तो आपको कोई भारी नहीं पड़ेगा, क्वालिटी की चीजें मिली, ओरिजिनल चीज की गारंटी मिली, और बिल के साथ लेना तो वाकई इस समय जरूरत है। पैसा सबको चाहिए। जैसे हम लोग कोरोना में, कुछ लोग जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, उन लोगों को इनकम कम हो रही है क्योंकि काम नहीं है, तो गवर्नमेंट को पास भी तो रोज कलेक्शन आती है। जब उस कलेक्शन में हम भागीदारी नहीं बनेंगे, लेकिन वेस्टिज से लेते हैं सामान, अगर अपने घर की जरूरत का सिर्फ, कौन सा, आटा दाल चावल राशन ये चीजें, तब भी इसको देशभक्ति मान सकते हैं आप, यानी कि देश के लिए कुछ करना है, तो सिर्फ सामान लेना भी तो बन सकता है ये काम। तो इसको छोटी चीज ना आके ये बहुत बड़ी बात है इस समय। नेक्स्ट चलते हैं। और बार कोडिंग के बिना यहाँ पे परचेजिंग हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो किसी डीएलसीपी वाले ने बाहर का सामान लेकर रख लिया कि मैं, मेरी सेल तो होती ही है यहाँ से, उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं सेल यहाँ पर कर दूं और वेस्टिज वालों को बेच दूं, तो उसकी एक भी सामान पे वो मशीन आपकी जो है, जो बेस्ट डील की मशीन है, वो लेगी ही नहीं, क्योंकि बार कोडिंग के माध्यम से सामान आया है यहाँ पर, एंट्री हुआ है, इन्वेंट्री एंटर हुई है। तो यानी चाह कर भी ना वो गड़बड़ नहीं कर सकता कोई भी। और इस समय खाने पीने की चीजों में, बाहर की चीजों में, अब लोग क्या कर रहे थे, पहले हम कई बारी ना खुली चीजें भी ले आते थे, कई बारी दाल खुली ले आते थे, कई बारी चावल खुले ले आते थे। लेकिन इस समय खुली चीजों को यूज करना वाकई बहुत रिस्की है, और इस समय ये रिस्क कोई भी लेना नहीं चाह रहा। तो हमें जब इतनी बढ़िया चीज पता चल गई, फिर हम रिस्क क्यों लें इस बात का कि पता नहीं किस किस के हाथ लगे हों, कहाँ से बोरी चल के आई है। और यहाँ पर जब सील्ड पैक सामान मिल रहा है, किसी का हाथ भी नहीं लग रहा, और अगर आपने लिया भी सही, घर जाके रख दी अपनी थैले को, और उसको 12 घंटे या 24 घंटे बाद आपने सैनिटाइज करके यूज किया, तो 1% भी रिस्क नहीं रहा ना। तो आज की डेट में लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं चीजें चाहे मेरे से 2 रुपए महंगी ले लो आप, लेकिन मुझे ओरिजिनल दे दो, मुझे अच्छी चीज दे दो, जो मेरे घर के लिए या मेरे परिवार के लिए सुरक्षित हो, जिसमें एक पैसे का भी रिस्क ना हो। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमारे पास वो चीजें हैं आज की डेट में। और 16 साल हो चुका है वेस्टिज को आज काम करते मार्केट में। बहुत मेहनत से 5 करोड़ के टर्नओवर को वेस्टिज ने पिछले साल तक ही 1850 करोड़ तक ले आए थे, इस बार उससे भी बहुत ज्यादा है। तो 16 साल की मेहनत के बाद इतनी बड़ी इमेज बनाई है, तो क्या लगता है आपको 10 रुपए के सेल से या 16 रुपए के नमक के पैकेट की वजह से हम क्या डुप्लीकेट चीज बेचेंगे, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी को
दाव पे लगा सकती है ये कंपनी? इतनी मेहनत से इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है और गंवाने में तो थोड़ा सा समय लगता है। तो उसमें ऊपर मार्जिन भी इतना नहीं है कि हम उसके ऊपर इतना बड़ा रिस्क लें। क्योंकि खराब चीज जो नेगेटिविटी होती है ना बहुत तेज फैलती है, तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे ऐसा। और 2000 में आज की डेट में लोगों की सोच पता क्या है कि 2000 रुपये तो ले रहे हो, अगर मेरे को 2000 में 2000 का असली सामान मिल जाए ना मार्केट में, ये भी बहुत गनीमत है मतलब इस समय मार्केट में। और हम दे रहे हैं उसको 2000 के बदले, फायदा अलग से कितना दे रहे हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन ये एडिशनल जो वैल्यू ऐड करी कि हमसे एक आदमी क्यों ले वेस्टिज से में बेस्ट डील का सामान क्यों ले। जो कुछ लोग यूज कर रहे हैं ना सामान, जो यूज कर रहे हैं उन्होंने बताया है, यूज करने के बाद आप भी यूज कर रहे होंगे, आपको भी लगता होगा कि बाहर के मसाले जो पहले इसी ब्रांड के यूज करते थे और यहाँ पे मसालों में, यहाँ के नूडल्स में लोगों ने बताया ये यूज करने के बाद यार ये फर्क है, कुछ क्वालिटी में फर्क है, बाहर से कुछ चीजें कब वो डुप्लीकेट आ रही है, पैकेट सेम मिलता है लेकिन अंदर का हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर गारंटी चीज मिली है। इतनी वैल्यू एडिड करने के बाद एक आदमी मान जाएगा, मान जाना चाहिए उसको, और हमें भी समझ में आ जाएगी कि यार क्या बुराई है, क्यों ना लें यहाँ से। तो बिल के साथ लेंगे, अगर 5 रुपए जा भी रहे, किसके देश के नाम के जा रहा है, क्या दिक्कत हो गई, वैसे भी कितना लोग डोनेशन देते हैं, कितने जब बात आती है किसी मदद की, कितने लोग है देश की हेल्प करते हैं, पीएम फंड में कितना डालते हैं। एक समान दुकानदार बदलना भी तो आज की डेट में ये सेवा हो गई एक तरह से। और उसके साथ साथ इतने बेनिफिट के साथ, अगर 2000 का 3 महीने लेने पे दोस्तों 1000 का फ्री मिल जाए, तो अब आप बताओ, देश भी फायदे में और आप भी फायदे में, नुकसान में कौन रहा इसके अंदर? कोई भी नहीं रहा। इसी बात को हमें दूसरे को भी बताना है और खुद भी समझना है। और ये देख लो आपके सामने है दो कंसिस्टेंसी। पहली बात तो इतने फायदे ही काफी हैं किसी को भी समझाने के लिए, लेकिन 3500 का 3500 का 6 बार लेने पे 7वें महीने 3500 का, वो भी अपनी मर्जी का फ्री। आटे दाल चावल जो आपकी इच्छा है वो ले लो। और कईयों का खर्चा 3.5 नहीं होता। एक छोटी कंसिस्टेंसी भी चला दी कंपनी ने बेस्ट डील में कि 2-2 हजार का सामान लेने पे 1000 रुपए का फ्री, वो भी अपनी मर्जी का। तो अगर आप इसको लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो 16.5% का फायदा होता है, और 3-4% का 5% का फ्री भी मिलता है। तो 3-4-5% का फ्री और 16.5% की स्कीम, 20% का हो गया फायदा। और जब भी आप वेस्टिज के सामान का टैग देखें कि मुझे कितने का मिल रहा है और कंसिस्टेंसी में अगर आप ले रहे हैं, तो सीधा 20% कम कर कर उसकी देखें, आंखें अपने रेट को। और उसके बाद अगर आपको लगता है उसके बाद भी जी ये है वो है, बेशक ना लें, लेकिन जरूर देखें क्या ये 20% के बाद इतनी क्वालिटी की चीज मार्केट में हो सकती है। हम क्यों दे पा रहे हैं ऐसा फायदे? क्योंकि हम 2 करोड़ यूजर के साथ बैठे हैं आज की डेट में, इसलिए हमें इतना फायदा है, इसलिए हम दे सकते हैं। आज की डेट में जिसके पास उपभोक्ताओं का नेटवर्क है वो राजा है। और नेटवर्क की पावर आपको पता ही है, लेकिन फिर भी दोबारा अगर मैं बताऊं, रिपीट कर देना चाहिए अच्छी चीजों को। क्लोजिंग के अंदर हेल्प मिलेगी आपको अगर आप बेस्ट डील के अंदर काम करोगे, क्योंकि वेस्टिज के लिए सामान को खोलना, दरवाजे को खोलना पड़ता है सामने वाले घर के। और आटे दाल चावल के लिए उसका घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे में एंटर करना बहुत आसान होता है, और बंद दरवाजे को खोलने के लिए डेमो चाहिए होती है, सीएनटी थेरेपी चाहिए होती है, बहुत चीजें, उसका आधा 1 घंटा चाहिए होता है। लेकिन आधे 1 घंटे की जगह मैं कह रहा हूँ उसको जब ये बात बताई, जिसको वो पहले से यूज कर रहा था बातों को, तो कितना बढ़िया चीज हो गई। स्लाइड पे ना लिखें ये, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। स्लाइड पे ना देखें प्लीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोजिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीजें पहले से उसके घर पे आ रही हैं, बस इस फायदे की बात को वो नहीं जानता। इतनी क्लोजिंग के अंदर हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे ज्वाइन कराना किसी को भी बहुत आसान हो जाता है। जब आप देखते हैं कई बार ऐसा नेटवर्क होता है जो जिसके अंदर 50% लोग रीपरचेज नहीं करते, लेकिन अगर आपने उनको आटे दाल चावल के फायदे बताए और ये 8-10 फायदे गिनवा दिए उसको, और इसी वीडियो को जो बन रही है ये बाद में आप उनको पहुंचा देंगे,
तो आपको क्या लगता है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल बात समझ में आएगी, लेकिन कम से कम चांस तो बढ़े बात समझ आने के। रीपरचेज के अंदर में हेल्प हो जाएगी आपकी, यानी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आटा फिर खत्म हो जाएगा, दाल चावल फिर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वो एक बारी लेने के बाद हेल्थ प्रोडक्ट्स लगे उसको, यार ये तो मेरा ऐसे खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको क्योंकि हमें जुड़े रखना है और उसके साथ जुड़े रहना है, आगे चलकर आगे की बातचीत जारी रखने के लिए, वेस्टीज में क्या क्या नया आ रहा है ये बताने के लिए, तो हमें एक बहाना मिला बेस्ट डील के थ्रू उसके अंदर रीपरचेज को डालने का। और आगे देखते हैं दोस्तों, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब एक्टिव नहीं रहता, जैसे वो रिटेंशन उसकी कम हो जाती है ना, उसकी उम्र कम रहती है कई बार नेटवर्क में। उम्र बढ़ा दी आपने जब बेस्ट डील से उसको जोड़ दिया। आपको लगता है पीवी कम है, लेकिन कम पीवी अगर वैसे ट्रक का रेट भी बहुत ज्यादा है ना, और नमक का रेट बहुत कम है, लेकिन टर्नओवर के मामले में अगर आप देखोगे पीवी ज्यादा किसने दिया, तो टाटा को जो पीवी बिजनेस जो ज्यादा देता है ना, वो नमक ज्यादा देता है, क्योंकि घर घर की जरूरत है। हर आदमी अपने घर के आगे ट्रक नहीं खड़ा कर सकता, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ट्रक के ऊपर काम करेंगे, लेकिन नमक पे कौन काम करेंगे? सब लोग काम करेंगे। ये फायदा है, इसीलिए ही बेस्ट डील को लॉन्च किया गया है। हर कोई बता सकता है, जैसे आपके ग्रुप में मान लो किसी को फ्लेक्स की डेमो नहीं आती, अभी सीएनटी थेरेपी नहीं आती, तो उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन आटे की बात, दाल चावल की बात, इसमें किसी डेमो की जरूरत नहीं। आपका जो आज ज्वाइन किया हुआ है ना जिसने, वो भी शाम को ज्वाइन करती है, अगले दिन बेस्ट डील का ऑर्डर वो अपनी मम्मी से अपनी बहन से ले लेती है। लेडीज में वैसे भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने की आदत बहुत ज्यादा होती है, और एक इससे मोमेंटम बनता है सेल का, यानी वही टर्नओवर बढ़ जाती है, जिसके अंदर आपको बहुत फायदा होता है पैसा कमाने में, यानी कि बिजनेस को डेवलप करने में। और क्या संभावना है, कहां तक जा सकता है इसका बिजनेस, जब आपका मान लो एक छोटा सा ग्रुप भी है अगर, है ना, मान लेते हैं कुछ लोग नए भी हैं इसमें, कुछ पुराने भी हैं एक बार को मान लेते हैं, मैं पुराने लोगों से बात करूं अगर, कि आपके ग्रुप में 10 लोग ऐसे हैं जो 10 को बताते हैं, यानी आप बताते हो उन 10 लोगों को सबसे पहले तो कि बेस्ट डील के फायदे क्या है, आप कंसिस्टेंसी करो। मंथली 2000 का लेंगे कंसिस्टेंसी वो, क्योंकि आपने आज फायदे बता दिए कंसिस्टेंसी के भी, और 8-10 फायदे बता दिए कि कैसे इसको लेना हमारे बिजनेस के लिए, हमारी सेहत के लिए हमें जरूरत भी है, और पैसा भी कितनी तेज बढ़ता है बेस्ट डील से। और वो लोग मान गए, और इस बात को मानते ही वो 2000 की कंसिस्टेंसी में आए, और 2000 की कंसिस्टेंसी लेते ही वो कहाँ आ गए फिर, यानी लगभग 20 पीवी उनका हो जाता है, क्योंकि इसमें स्कीम्स भी आती रहती हैं, और 12-15 पीवी वैसे हो जाता है, 5 पीवी इसमें एक्स्ट्रा मिलता है सैटरडे संडे को परचेज करने से। 20 पीवी मिला, यानी कि 200 पीवी आपने जनरेट कर लिया उन 10 लोगों से जो आपके ग्रुप में हैं। और यही किया उसने भी अगले हफ्ते, जो आपके नीचे था उसने क्या किया, यही 200 पीवी का काम किया 10 लोगों ने, तो क्या हो गया फिर, 2000 पीवी हो गया। यहाँ 2000 है, इसको 200 मान लें, तो यानी 10 लोगों ने जब 2000 किया, 10 लोगों ने 200-200 किया। पहले तो आपने 10 को बताया सिर्फ बेस्ट डील के फायदे, बहुत इजीली कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको इस फायदे के बारे में इतनी डिटेल में बताया नहीं किसी ने आज तक। और वो 10 लोगों ने जब अपने 10-10 से बात करी, तो 2000 पीवी तो आपको बेस्ट डील दे देगा। और अगली में अगर आप चले गए, तो आप खुद सोच ले, 20,000 पीवी आपकी जेब में आ गया, क्योंकि अब आपके ये लोग जो है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। 20,000 पीवी का मतलब आप समझ जाओ कि 20,000 पीवी से ही आराम से 10,000 पीवी पे मान लेते हैं 25-30,000, और 50,000 से ज्यादा पैसा आपकी इनकम हो गई। किसके ऊपर? अभी तो वेस्टिज को जोड़ा नहीं है। और ये चौथी जनरेशन जब आएगी ना, जब इन लोगों को बेस्ट डील का असली फायदा पता चलेगा, और ये चली जाएगी अगली जनरेशन तक बात, तो आप खुद सोच लो, अगली जनरेशन तक जाते ही, मैं कह रहा हूं इसमें आपने 5 महीने लगा दिए, 10 महीने लगा दिए, साल लगा दिया, तो पीवी कर लिया आपने सिर्फ 5 गुना, 10 गुना की बात सर नहीं कर रहा। सर हाँ जी। ये ऊपर में जो 10 से जो 20 पीबी का 200 बनाया, तो नीचे 10 का 200 के साथ होगा ना? हाँ, ये 200 मान लो आप, इसको 2000 गलती से हो गया ना। हाँ 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 ठीक है, हाँ। ठीक है। पहले हुआ 10 लोगों का 20 पीवी 200 हो हाँ गया।
हाँ जी फिर 10 लोगों ने 200 किया, 2000 हो गया। जी। 10 ही लोगों ने 2000 पे पहुंच गए, 20,000 हो गया। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ इसके बाद क्योंकि टीम भी बन जाती है और हाँ जी सबको सिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी हो जाती है, तो इसके ऊपर फिर आपने क्या किया, टाइम लगाया, बेशक 5 महीना सिखाने में, जूम ट्रेनिंग में, सब जगह आपने बिल्ड किया, और सिर्फ 3-4 महीने और लगा दिए 5 गुना करने में। 10-10 गुना की स्पीड से नहीं बढ़ा, 5 गुना ही करा, वो भी 5 महीने लगा दिए। और 1 लाख पीवी आपको बेस्ट डील देने की ताकत रखता है। और 1 लाख पीवी जिसने कर लिया ना, आप खुद सोचें, अभी तो वेस्टिज को आप ऐड करोगे तो कहाँ जाएंगे इसके अंदर हम, 2 लाख रुपए का पे आउट होता है इसके अंदर वेस्टिज में। अगर आप कोई 1 लाख पीवी करता है 6 लाइनों में, 2 लाख से ऊपर होता है मिनिमम, मान रहा हूं मैं आपके इस इनकम को। और इसके आगे कहाँ जाएंगे हम, आगे देखते हैं दोस्तों। कोई भी इसमें डाउट होगा बाद में आप मुझसे पूछना बेशक, दोबारा दोबारा इस ट्रेनिंग को हम करते रहेंगे। तो इसमें एक्शन प्लान क्या है, हमें करना क्या है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए जो पुराने लोग हैं आपके इनएक्टिव, उनके पास जरूर जाएं। उन्हें ये छोड़ने के बाद पता ही नहीं चला कब आटे दाल चावल आ गया, उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब हमें 15 से 20% राशन पे छूट मिलने लग गई। उन्हें तो पता नहीं ना, घर बैठे हैं वो, तो हमारा मैसेज उस ढंग से नहीं देखते हैं। तो उनके घर जाया जाए, जूम पे बुलाया जाए, अपनी वीडियो बनाकर ऐसे भेजी जाए उनको, है ना। तो उन लोगों को फायदे की बात बताई जाए। और जब पुराने लोगों को ना एक्टिव करना आसान होता है, क्योंकि सीएनटी नहीं दिखानी उसको, उनको सिर्फ बेनिफिट की बात बतानी है, सीएनटी उन्होंने देखी हुई है पहले से। और वो अगर एक्टिव हो जाता है ना पुराना आदमी, तो 2000 की कंसिस्टेंसी उनको बताएं और बड़ी आसानी से वो कर लेता है। इसको करने के लिए पहले तो आप कराएं कंसिस्टेंसी अपनी, और अपनी वेस्ट, इसमें बेस्ट डील के प्रोडक्ट्स के साथ अपनी फोटो खींचे और सब लोगों को बांटें, डालें सब लोगों को कि मैंने इस बारी अपनी कंसिस्टेंसी शुरू कर दी है। और सबसे अच्छी बात कि बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी पूरा महीना, 12 या 25 तारीख तक नहीं होती, पूरा महीना वैलिड होती है। अभी भी हमारे पास 5 दिन हैं बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी को करने के लिए, बिल्कुल जल्दी से जल्दी करें। और इस बात को जब आप बताओगे ना सब लोगों को, क्योंकि पीछे होंगे जनरल प्रोडक्ट्स से वो वाकिफ है पहले ही, फोटो देखते ही समझ जाएगा कि ये कैसे, अपनी शॉपिंग की भी फोटो कैसे डाल रहे हो आप। फिर आप बताओगे मैं ऐसी जगह से ले रहा हूँ जहां मेरे को 20-30-40% तक फायदा मिलता है, छूट पे सामान मिल रहा है कोरोना में भी। फोटो के साथ सबको भेजो इसको, और आपको पता चलेंगे इसके फायदे। बिल भी शो करो अपने ग्रुप में भी, पुराने लोगों को, नए लोगों को बिल भी शो करते हैं तो। और उसके साथ क्या कराएं, उसको बेस्ट डील की ब्रांच की विजिट कराओ, साथ में ले जाओ अपने स्कूटर बाइक पे, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाओ और उसको दिखाओ। जैसे जनकपुरी का सेंटर 600 गज में बना हुआ है ना, वसुंधरा वगैरह का और भी इतने बड़े सेंटर हैं जहाँ पे टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है, कपड़े जूते भी मिलते हैं वहां पर, एसेसरीज वगैरह सब कुछ मिलता है वहां पर। विजिट करके उसका विश्वास बढ़ेगा और वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बात को कि आप क्या कह रहे हैं, वो समझ जाएगा। लेकिन हमें एक बार इस एक्शन को कर लिया ना, जीवन भर ये एक्शन पैसे देगा आपको। और उसको वैल्यू ऐड करोगे आप समझा के कि क्या वो आप बताना चाह रहे हो। क्योंकि नॉलेज जो है ना आपके पास, उसके अंदर बहुत पावर तो है, लेकिन अगर उस नॉलेज के साथ साथ आपने एक्शन में भी डाल दिया, तो एक्शन किंग है इस बिजनेस का। इस बिजनेस में आप राजा बन सकते हैं अगर आप एक्शन में डाल दें इन सारी बातों को, कि जल्दी से जल्दी सबको बताऊंगा और सारे ग्रुप को, जो ज्वाइन करे ना करे, एक बारी बेस्ट डील की विजिट कराऊंगा। एक बार तो करानी है, नहीं करा सकते कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना हुआ, वीडियो जाके दिखा दो, शेयर कर लो, भेज दो, उसके बाद बोलो ये देखो आप, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो ये थी आज की बेस्ट डील की बात। और इसके अंदर इनकम कितनी ज्यादा है ये आप जब अपने पेपर पेन पे निकालेंगे ना, मेरे साथ बैठ के बेशक निकालना, मैं आपको पूरी डिटेल में आपके नेटवर्क के हिसाब से कहाँ जा सकता है बिजनेस, और अगले 5 दिन में क्या कर सकते हो ये भी आपको पता चलेगा। तो आपने इतनी सुना ध्यान से मेरी बात को, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं आगे बिजनेस के लिए। और इस समय 5 दिन हमारे पास हैं क्लोजिंग के लिए, ये हैप्पी क्लोजिंग, इसमें बेस्ट से बेस्ट यूज करो। कंसिस्टेंसी में लोगों को आज भी ला सकते हो आप, ये फायदा है। लेट भी करने का, बेस्ट डील की कंसिस्टेंसी अगले 6 दिन चलेगी।
अगर हम डेली डेली 10-20 को बताएं तो आपको लगता है, देखो दोस्तों 50-100 लोगों को अगर हम अगले 5 दिन में भी बेस्ट डील बता दें ना, बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो आज की दोस्तों यही प्रेजेंटेशन को मैं इसको शेयरिंग बंद करता हूँ और फिर आपसे अब बात करते हैं कि आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप अब पूछ सकते हैं अपने अपने सवालों को।